हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th CBSE मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर, डेसिमल नंबर आर ऑल रियल नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट इमेजिनरी नंबर। अब नंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में इंटीजर 1 2 3 और -1 -2 -3, होल नंबर 0 1 2 3 and decimal numbers 0.1 0.2, fractional number that is 4/3, irrational number √2 √5. Every whole number is a rational number because any whole number can be written as fraction as 4/1. So 4/1 equals to 4. Therefore 4 is a whole number. 0 is a rational number. As 0 is a rational number because 0 can be written as 0/1 or 0/2. And imaginary number can be written as 25i, 15i, 16i, because the roots of imaginary number are not defined. हाँ, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपलर, एंड एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू नंबर्स 12 एंड 18। तो दो नंबर कंसिडर करते हैं 12 एंड 18। इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीजन करेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले लीस्ट नंबर लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 12 को डिवाइड करते तो 6 मिलता है, 6 को 3 से डिवाइड करते तो 2 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करते तो 1 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 3 2। नेक्स्ट 18। तो 18 को सबसे पहले लीस्ट नंबर 2 से डिवाइड करते तो 9 आता है। 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 9 को डिवाइड करते 3 आता है, और 3 को 3 से डिवाइड करते तो 1 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू 2 3 3। तो 12 इक्वल्स टू, फैक्टर ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 3 2, एंड फैक्टर ऑफ 18 इक्वल्स टू 2 3 3। सो सबसे पहले 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, एक यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 स्क्वायर। इसके बाद 3, यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 डबल होता है 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 into 9 36। So 36 is the LCM, that is least common multiple। इसका मतलब यह होता है 36 को अपन 12 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 18 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। कंसिडर टू नंबर 5 1 0 एंड 92। 5 1 0। तो 5 1 0 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। यस, कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं 255 आता है। 255 को 3 से होगा, नहीं होता है, तो 5 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 255 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 51 आता है। 51 को यहाँ 3 से डिवाइड करते तो 17 आता है, और 17 को यहाँ 17 से डिवाइड करते तो 1 आता है स्टूडेंट। तो 5 1 0 के फैक्टर्स हो गए 2 5 3 17। नेक्स्ट 92 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 46 आता है। 46 को 2 से डिवाइड करते तो 23 आता है। 23 को 23 से डिवाइड करते तो 1 आता है। सो फैक्टर ऑफ 92 इक्वल्स टू 2 2 23। ओके, अब यहाँ 2 है, उसके बाद नहीं, यहाँ 2 ऐसा है, ये भी एक 2 है, तो यहाँ पेयर हो गई 2, तो 2 स्क्वायर। इसके बाद 3, यहाँ एक 3 है, यहाँ नहीं है, तो 3 सिंगल है। 5 भी सिंगल है। 17 यहाँ है, सिंगल है। 23 सिंगल। सो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 into 3 into 5 into 17 into 23 equals to 2 3 4 6 0 is the least common multiple of 5 1 0 and 92. Next topic,
HCF, highest common factor. Okay, for example, consider two numbers 26 and 91. अब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सबसे लिस्ट प्राइम नंबर्स होता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 11. ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स. ओके, एस. तो सबसे पहले लिस्ट नंबर कंसीडर करने का 2 से डिवाइड कर सकते हैं 26 को, एस. अगर 2 से डिवाइड करते हैं 26 को तो 13 आता है. 13 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, और उसके बाद आता है 13. ये प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. तो 13 से 13 को डिवाइड कर दे तो 1 आता है. तो फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल टू 2 एंड 13. अब 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 91 को सबसे पहले 2 से करेंगे, नहीं आएगा. 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता. इसके बाद और एक प्राइम नंबर है 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आता है, और 13 को 13 से डिवाइड करते तो 1 आता है. सो फैक्टर्स ऑफ 91, 7 एंड 13. सो फैक्टर्स ऑफ 26, 2 एंड 13. 91 इक्वल्स टू 7 एंड 13. सो 2 यहाँ 2 नहीं है, 13 यहाँ है, इसके बाद 7 यहाँ नहीं है, तो 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है. मतलब 26 के फैक्टर में 13 आता है और 91 के फैक्टर में 13 आता है. तो HCF इक्वल्स टू 13. नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, 510 एंड 92. अब 510 सबसे पहले लिस्ट नंबर है 2 से डिवाइड करते आता है 255. अब इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा डिवीजन. 3 से करते हैं तो फिर नहीं आएगा, 5 से करते तो आता है, 51 आता है. तो 51 को किससे करेंगे, 13 से भी नहीं हो सकता है. उसके बाद आएगा फिर अगर कंसीडर करते हैं 17 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 17 को 17 से डिवाइड करते तो 1 आता है. तो फैक्टर्स ऑफ 510 इक्वल्स टू 2, 5, 3, 17. ओके. अब 92 को 2 से डिवाइड करते 46 आता है. 46 को 2 से डिवाइड करते 23 आता है. अब 23 को 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो 1 आता है. तो फैक्टर्स ऑफ 92, 2, 2, 23. सो फैक्टर्स ऑफ 510, 2, 5, 3 एंड 17. 92 के फैक्टर्स 2, 2, 23. तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये कंसीडर नहीं करेंगे अपन. 2 ही है, दोनों में से एक कॉमन 2 कंसीडर करते हैं. इसके बाद 5 यहाँ नहीं है, 5, 3 यहाँ भी नहीं है, 17 यहाँ भी नहीं है, और 23 यहाँ भी नहीं है. तो HCF इक्वल्स टू 2. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम NCERT. क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. अब यूक्लिड्स कौन है? यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन था. इन्होंने एक एल्गोरिदम, या उसको लेमा भी बोल सकते हैं, यहाँ लिखा है मैंने लेमा. तो एल्गोरिदम या लेमा एक ही वर्ड है. एल्गोरिदम मीन नंबर ऑफ स्टेप्स. ये मैथमेटिशियन ने नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवीजन मेथड बताया. जब तक 0 नहीं आता तो डिवीजन करते रहिए, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको यहाँ HCF मिलेगा. तो देखते हैं 135 एंड 225. सबसे पहले एक फॉर्म रहेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ द फॉर्म A इक्वल्स टू BQ प्लस R. अब BQ प्लस R ये क्या होता है और A क्या होता है? सबसे पहले A को देखते हैं. A होता है डिविडेंड, B डिवाइजर, Q कोशेंट एंड R रिमाइंडर. अब R इन बिटवीन 0 to B, मतलब R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B दैट इज डिवाइजर. तो देखते हैं डिवीजन हियर 135 एंड 225. 225 is greater than 135. Therefore, divide 225 by 135. So, 135 1 are 135. 135 2s are 270. So, 270 is greater than 225. Therefore, 135 1 are 135. कितना आएगा? 90. 5 minus 5 0. 12 minus 3 9. 1 carry. 2 minus 2 0. 90. सो 90 से अब ये 135 को डिवाइड करते तो 1 मिलेगा,
तो 135 माइनस 90 45, फिर 90 यहाँ लिखते हैं, तो 90 डिवाइड बाय 45, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू द 90, तो रिमाइंडर आता है 0, तो रिमाइंडर 0 मिल गया। तो सबसे पहले 225 इक्वल्स टू 135 बी, दैट इज डिवाइजर, इनटू क्यू रिमाइंडर प्लस 90, तो 135 इंटू 1 प्लस 90 होता है 225, बट यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखते हैं 135 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, हाँ यस, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, therefore 45 is the HCF of 135 and 225. So question number 2, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 196 and 38220. फिर से वही, as per Euclid division algorithm, A equals to BQ plus R, where A equals to dividend, B equals to divisor, Q equals to quotient and R equals to remainder, and R in between 0 to B. तो 38220 is greater than 196. So 38220 divided by 196. So 196 into 195 equals to 38220. 0 minus 0 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 8 minus 8 0, 3 minus 3 0. हाँ S. Here remainder is equals to 0. Since remainder is 0, 196 is the HCF of 196 and 38220. तो स्टार्ट करते हैं सब क्वेश्चन 3, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 225। फिर से एज पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर A इक्वल्स टू डिविडेंड, B इक्वल्स टू डिवाइजर, Q equals to quotient and R equals to remainder. Here remainder is greater than equals to B, where B equals to divisor. Here 867 and 225, 867 and 225, 867 is greater than 225 by Euclid division lemma. Divide 867 by 255, 255. So 867 by 255, 8255 into 3 equals to 765. So 867 minus 765. 7 minus 5 2. 6 minus 6 0. 8 minus 7 102. So फिर से 102 up to 55. Divide 255 by 102. So 102 into 2 204. So 255 minus 204, 5 minus 4 1, 5 minus 0 5, 2 minus 2 0. 102. 102 minus 51. So 51 into 2 102. 2 minus 2 0, 0 minus 0 0, 1 minus 0, 1 minus 1 0. So 867 equals to 255 into 3 plus 102. Since remainder is not equal to 0, या रिमाइंडर कितना है 102, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से देखते हैं 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन 102 equals to 51 into 2 plus 0. Yes, remainder equals to 0. Therefore, 51 is the HCF of 255 and 867. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Any positive odd integer. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and so on. ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है. सो ये फॉर्म में शो करने का है.
तो एज पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सबसे पहले तो आपको पता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इक्वल्स टू डिविडेंड, बी इक्वल्स टू डिवाइजर, क्यू इक्वल्स टू क्वोशिएंट एंड आर इक्वल्स टू रिमाइंडर, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी, वेयर बी इज द डिवाइजर। कंसिडर करते हैं सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, therefore b equals to 6 such that q and r are integers. So range r is greater than 0 less than b means r is greater than 0 or equals to 0 and less than 6. r can be take the values positive integers 1 2 3 4 5. use Euclid division lemma a equals to bq plus r, b equals to, here b equals to 6, so 6q plus r. so for r equals to 1 वैल्यूज कौन सी ली अपन ने, r equals to 1 2 3 4 5, for r equals to 1 therefore a equals to 6q plus 1 आ गया 6 उसके बाद a equals to 6q plus r where r equals to 3, a equals to 6q plus 3, a equals to 6q plus r, for r equals to 5, therefore a equals to 6q plus 5. Question number 3, an army contingent of 616 member, contingent मतलब group, is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two group are to march in the same numbers of columns. What is the maximum of columns in which they can march? Columns horizontal or rows and vertical or column. तो ऐसे कितने columns हो गए they can march? कैलकुलेट करते हैं यहाँ 616 मेंबर, टोटल मेंबर्स कितना है 616 एंड आर्मी बैंड आगे कितने 32, तो 616 को 32 से डिवाइड करते हैं तो 32 into 19 608, 616 minus 608 equals to 8. Since remainder is not equals to 0, तो 32 यहाँ कैरी करते हैं, so 32 divided by 8, so 8 into 4 32, so 32 minus 32 equals to 0, as remainder is equals to 0. So maximum number of column in which they can march equals to 8 columns. So 8 क्या है, एचसीएफ हो गया यार, एचसीएफ equals to 8, highest common factor. Question number 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Student, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, इसको पहले समझ लो. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसका यूज करना है यहाँ. a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर. इसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करने का तो देखते हैं. सबसे पहले शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करते हैं आइदर ऑफ द फॉर्म, तो a इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा इस फॉर्म में आएगा बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में. ठीक है, वेयर आर इक्वल्स टू 0 2 1 2 3 4 5. कंसिडर करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1. तो यहाँ दो कंसिडर केस करता हूँ मैं, केस 1 एंड केस 2. सबसे पहले कंसिडर, क्योंकि यहाँ फॉर्म दो फॉर्म में लिखना है 3m और 3m प्लस 1. तो केस 1 लेट a इक्वल्स टू 3q. a क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब सो दैट द स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर इन बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो a का स्क्वायर a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर 3q इंटू 3q 9q स्क्वायर. सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q इंटू 3q. सो q इंटू 3q कंसिडर करते इक्वल्स टू m. सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू m, 3m, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m. केस नंबर 1. केस 2 सेकेंड फॉर्म a इक्वल्स टू 3m प्लस 1 आना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं
लेट ए इक्वल्स टू 3q प्लस 1, यहाँ भी स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर इन बोथ साइड, ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a इक्वल्स टू 3q, b इक्वल्स टू 1, so a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, b square that is 1 square plus 2 into ab, a equals to 3q, b equals to 1, so a square equals to 3q into 3q 9q square, 1 का square 1 plus 2 3q into 1 that is 6q, so 9q square plus 6q plus 1, इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको ब्रैकेट करते हैं यहाँ, so 9q square can be written as 3q into 3q plus 6q, 3q into 3q plus 6q, इसमें कॉमन लेते हैं अपन 3q, तो यहाँ बचता है 3q, यहाँ आता है 2, क्योंकि 2 into 3q equals to 6q, so 3 into q into the bracket 3q plus 2 equals to m कंसिडर करते हैं, तो a square equals to 3m plus 1, ये फॉर्म मिल गया, a square equals to 3m plus 1, where m equals to q into 3q plus 2. Question number 5. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखे थे स्क्वायर, अभी देखेंगे क्यूब, वहाँ दो फॉर्म थे, यहाँ तीन फॉर्म है, 9m, 9m plus 1 एंड 9m plus 8, तो यहाँ तीन केसेस मिलेंगी, केस 1, केस 2 एंड केस 3. तो स्टूडेंट सबसे पहले कंसिडर करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q plus 1 एंड 3q plus 2. केस 1, लेट a इक्वल्स टू 3q, कंसिडर करते हैं अपन लेट a इक्वल्स टू 3q, क्योंकि अपन ने कंसिडर किया है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q plus 1 एंड 3q plus 2, तो a इक्वल्स टू 3q, क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब, तो 3 क्यूब का क्यूब 3 raised to power 3 into q raised to power 3, so 3 into 3 into 3 27 q cube, so 27 cube can be written as 9q into 3q square. इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, देखो 9 into 3 27, q into q square q cube, okay, so a cube equals to 9m, where m equals to q into 3q square, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m, एक फॉर्म हो गया, a क्यूब इक्वल्स टू 9m. केस 2, अब ये फॉर्म में लाना है अपने को, a इक्वल्स टू 9m plus 1, a क्यूब इक्वल्स टू 9m plus 1, कंसिडर करते हैं लेट a इक्वल्स टू 3q plus 1, टेकिंग क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 3q plus 1 का क्यूब, a और b, 3q को a कंसिडर करते हैं और 1 को b कंसिडर करते हैं, a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू 3 a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू b स्क्वायर a, 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q into 1 square, so 3 into 3 into 3 into 3 27 q cube plus 1 3 into 3 cube square 9q square, 3 into 3 into 1 9q, तो 1 को यह साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 27 q cube can be written as 9 cube into 3q square plus 3 into 9q square can be written as 9q into 3q plus 9q plus 1.
तो यहाँ कॉमन मिलेगा आपको 9q, तो ब्रैकेट में आता है, ये तो निकल गया 9q कॉमन लिया, तो यार 3q स्क्वायर यहाँ से भी हट गया, 9q 3q यहाँ से भी निकल गया, तो 1 आता है। सो q इंटू द ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 कैन बी टेकन एज m, so 9m plus 1, a cube equals to 9m plus 1, where m equals to q into 3q square plus 3q plus 1। सेकेंड फॉर्म मिल गया। अब देखते हैं केस नंबर 3, लेट a equals to 3q plus 2, वैसे ही करते हैं, a cube 3q plus 2 cube, a cube equals to 3q cube 2 cube plus 3 into 3q square into 2 plus 3 into 2 square into 3 cube, a cube equals to 3q cube can be written as 27q cube, 2 का cube 8, 3 into 3 square 9 into 3 into 2 54, 2 square 4 into 3 into 3 36। 8 को ये साइड में शिफ्ट करते हैं, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, 27 क्यूब कैन बी रिटन एज 9q into 3q square plus 54 q square can be written as 9 into 6 equals to 54। So q into q equals to q square, therefore 54 q square can be written as 9q into 6q plus 36 q can be written as 9q into 4, 9 into 4 student 36 plus 8, so 9 into q into 3q square plus 9q into 6q, तो यहाँ कॉमन ले लिया 9q, तो ब्रैकेट में आता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, therefore 9 into the bracket 3q square plus 6q plus 6 plus 4 equals to m, therefore a cube equals to 9m plus 8, where m equals to q into the bracket 3q square plus 6q plus 4।